हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। फिर से मैं लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो, जो कि एक लेसन है जिसमें बात की गई है। एक सीगल पक्षी होता है, सीगल पक्षी के बारे में बात की गई है। उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर एक प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर जो है हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें दो स्टोरी दी गई हैं। उसकी पहली स्टोरी है और ये जो पहली स्टोरी है जो फर्स्ट फ्लाइट, मतलब पहली जो उड़ान है एक सीगल पक्षी होता है उसके बारे में है। और हर एक क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल लैंग्वेज में है और किस तरीके से हम इसको समझेंगे देखते हैं। देखो पहले सेंटेंस यानी कि पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सीगल फर्स्ट फ्लाइट। जो सीगल जो पक्षी होता है, सीगल उसकी जो फर्स्ट यानी पहली, फ्लाइट मतलब उड़ान, सीगल की फर्स्ट उड़ान का वर्णन कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही डिवेट ऑफ एट द फिश। यानी कि हाउ डिड द यंग सीगल, यानी जो यंग सीगल था उसने कैसा महसूस किया, वह जब ही डिबेट एट द फिश, जब उसकी जो डिबेट जो है यानी छीन लेगी एट द फिश यानी कि क्या, मछली। उसके बाद में हाउ वाज द यंग सीगल, हाउ वाज द यंग सीगल एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि जो पहली उड़ान थी उसकी, जो उसकी अपनी पहली उड़ान थी, उसको उसने कैसा अनुभव किया और कैसा उसको समझा, किस प्रकार उसने उसको अनुभव किया। तो देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो मैं आपको पहले बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वी आई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर देखते हैं हम। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री। द यंग सीगल, जो यंग सीगल था वो कैसा था, वाज वेरी हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा था। सो ही डिवेड एट द फिश दैट वाज इन हिज मदर्स ब्रेक। सो ही, इस प्रकार, इसलिए ही डिवेड, उसने एट द फिश दैट वाज इन हिज मदर्स ब्रेक। तो यानी कि सो ही डिबेट एट द फिश दैट, यानी कि इस प्रकार उसने क्या करा, डिबेट मतलब झपटा मारा एट द फिश, मछली पर, दैट जो कि वाज इन हिज मदर्स बीक, जो कि उसकी माता की चोंच में थी। बट लेकिन ही फेल इनटू स्पेस एंड बिकेम टेरिबली अफेयर्ड। लेकिन हुआ क्या कि ही फेल, वह गिर गया, इनटू स्पेस मतलब जगह में, एक जगह खाली जगह में गिर गया, एंड बिकेम टेरिबली अफेयर्ड, और वह बुरी तरीके से या बहुत ज्यादा अफेयर्ड मतलब क्या हो गया, भयभीत हो गया। बट लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, उसके अपने पंख स्प्रेड, उसने अपने पंख क्या कर दिए, फैला दिए, आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की ओर। लेकिन उसके पंख जो थे वो फैल गए क्या, टूवर्ड्स यानी आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर फैल गए। ही बिगिन टू फ्लाई, और उसने ही बिगिन टू फ्लाई, और उसने उड़ना प्रारंभ कर दिया। इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, इट वाज ही फर्स्ट फ्लाइट, इट वाज यानी कि उसकी यह अपनी एक पहली उड़ान थी। उसकी जिंदगी की, जब बच्चा चूजा होता है उसके धीरे धीरे पंख आने लगते हैं। देखिए उसने किस तरीके से जो है, एक जो मोटिवेशनल स्टोरी है, किस तरीके से जो है उसी तरीके से आदमी के ऊपर लागू होती है, हम सबके ऊपर लागू होती है धीरे धीरे। यानी कि उसने सोचा और फिर धीरे धीरे जैसे परिस्थिति हुई, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि हाउ डिड, हाउ मतलब किस प्रकार, द यंग सीगल, जो यंग सीगल्स था, सीगल की फैमिली ने सेलिब्रेट जश्न मनाया हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान पर, जो सीगल ने जो पहली उड़ान की थी उस पर जो उसने जश्न मनाया, वो जो है किस तरीके से जश्न मनाया उसके बारे में ये पूछा है। देखिए इसका आंसर है सीगल्स फैमिली,
जो सीगल का जो परिवार था सेलिब्रेट, उसने जश्न मनाया हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान पर जश्न मनाया। द होल फैमिली, और पूरा परिवार जो है वाज स्क्रीमिंग आउट ऑफ जॉय, स्क्रीमिंग आउट ऑफ जॉय मतलब क्या करने लगा, चहचहाने लगा, चिल्लाने लगा, ऑफ जॉय इसमें खुशी से, यानी खुशी से क्या करने लगा, जैसे पक्षी चहचहाने लगती हैं उसी तरीके से पूरा परिवार जो है चहचहाने लगा या आवाज करने लगा। इट वाज प्राइजिंग, इट वाज प्राइजिंग हिम, ये उसके लिए सब क्या था, एक प्रकार से एक गिफ्ट था, एक उपहार था या तोहफा था। इट वाज शोइंग, इट वाज शोइंग इट्स जॉय, इट्स इट वाज शोइंग जो उसको प्रदर्शित कर रहा था, इट्स जॉय उसकी खुशी को, ओवर हिज फ्लाइंग उसकी पूरी मतलब उसकी अपनी उड़ान पर, यानी उसकी उड़ान पर जो है सब क्या कर रहे थे, शोइंग, शोइंग मतलब प्रदर्शित कर रहे थे इट्स जॉय उसकी खुशी को, यानी कि जो पहली बार उड़ा है उसकी खुशी को प्रदर्शित कर रहे थे। इट वाज ऑफरिंग हिम ए फिश, इट वाज और वे सब क्या कर रहे थे, ऑफरिंग मतलब ऑफर दे रहे थे हिम माने उसे ए फिश, उसको ऑफर के रूप में, उसको उपहार के रूप में उसको क्या दे रहे थे, मछली दे रहे थे खाने के लिए। तो देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन जो है बोर्ड की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल इसके 5 क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन और आगे हम देखते हैं इसी वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड द यंग सीगल सिट अलोन, व्हाट डिड ही वॉच फ्रॉम देयर। तो देखिए वेयर मतलब कहाँ, डिड द यंग सीगल, यंग सीगल मतलब वो छोटा जो सीगल था, जो पक्षी था, सिट अलोन अकेले कहाँ बैठा हुआ था, छोटा सीगल पक्षी जो है कहाँ बैठा हुआ था। तो व्हाट डिड ही वॉच फ्रॉम हियर, और व्हाट ही वॉच वह ही वॉच फ्रॉम देयर, और वहां से क्या देख रहा था, है उसने वहां से क्या देखा और वो जो है कहाँ बैठा हुआ था, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में द यंग सीगल, वो छोटा सीगल, वाज एलोन, वाज एलोन ऑन हिज लेज, जो पत्थर की लेज, लेज कहते हैं जो फलक मतलब छोटा पत्थर जो होता, पत्थर की शिला जो होती है उस पर अकेला बैठा हुआ था, अकेला, एलोन अकेला। तो ही वाज वेरी मच अफेयर्ड, ही वाज वेरी मच बहुत अधिक क्या था, अफेयर्ड, अफेयर्ड मतलब बहुत ज्यादा भयभीत था या डरा हुआ था, ऑफ फ्लाइंग, ऑफ फ्लाइंग उड़ने को लेकर, यानी कि वह उड़ने को लेकर के जो है बहुत ज्यादा भयभीत था, डरा हुआ था। ही वाज रियली वेरी सैड, ही वाज रियली वास्तव में वेरी सैड, यानी वह बहुत उदास था, बहुत उदास या दुखी था बहुत ज्यादा कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, इस बात को सोच करके। सो ही सैट एलोन, इसलिए सो ही सैट एलोन वो अकेला बैठा रहा, ऑन द लेज उस फलक पर यानी पत्थर के फलक पर, एंड वाइड हिज फैमिली और अपने परिवार को फ्लाइंग उड़ते हुए ओवर द सी, वो सागर को ऊपर उड़ते हुए देखता रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक, साथ साथ वीडियो भी लाइक करते हुए चले। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द यंग सीगल लैंड ऑन द ग्रीन सी। तो देखिए हाउ, हाउ यानी किस प्रकार, डिड द यंग सीगल वो छोटा जो सीगल था उसने लैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी ग्रीन सी पर लैंड कैसे किया, मतलब वो कैसे उतरा या किस प्रकार उतरा। तो इसमें बताना है हमको। तो देखिए द यंग सीगल वो छोटा सीगल जो पक्षी है, छोटा सीगल ड्रॉप्ड हिज लेग्स, यानी ड्रॉप्ड उसने छोड़ दिया या डाल दिया, अपनी छोड़ दिया, हिज लेग्स अपने पैरों को, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी कि अपने पैरों को जो है ग्रीन सी जो है यानी कि जो हरा जो सागर है उस पर रख दिए अपने पैर, यानी खड़े होने के लिए। लेकिन हुआ क्या देखिए, हिज लेग्स उसकी टांगे जो है सैंक इनटू इट, उसमें क्या हो गई, डूब गई। सैंक का मतलब क्या है, डूब गई, उसकी टांगे उसमें डूब गई। ही क्राइड वह चिल्लाया, विद फियर वह से चिल्लाया, वह जैसे उसकी टांग डूबी उसने लगा कि मैं पूरा ही डूब जाऊंगा। फिर उसने क्या काम, उसने सोचा, उसके फिर आगे देखिए आगे बताते हैं, ही ट्राइड उसने कोशिश की टू राइज अप, राइज अप यानी बाहर निकलने की, ऊपर उठने की कोशिश की, बट लेकिन ही कुड नॉट राइज और वह निकल ना सका।
बट लेकिन नाउ ही वाज फ्लोटिंग, लेकिन वह क्या करता रहा, फ्लोटिंग करता रहा, फ्लोट करता रहा, यानी तैरता रहा, वह तैरता रहा। ठीक, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल, हाउ डिड द यंग सीगल, वो छोटा जो सीगल है वो किस प्रकार फील, उसने महसूस किया है, वह जब हिज बैली, उसका पेट टच द ग्रीन सी, उसने कैसा महसूस किया, उसने कैसा फील किया जब उसका उसका पेट जो है ग्रीन से वो हरे सागर पर जब टच हुआ। भाई उसने जब पैर रखी, पैर रखने के बाद में पैर तो डूब गए, पक्षियों के पैर डूब जाते हैं, फिर उसके बाद में जब पेट आता है तो पेट से क्या है, वो टच हुआ पानी, मतलब उसका, यानी कि इसमें लिखा हुआ है ग्रीन सी, मतलब जब उसमें टच हुआ फिर उसे क्या महसूस हुआ। तो देखिए, यानी सीगल्स बैली, सीगल का पेट टच्ड, जैसे ही टच्ड हुआ द ग्रीन सी से टच हुआ, यानी कि छुआ है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही सैंक नो फर्दर, अब उससे अत्यधिक नहीं डूबा, मतलब उतना ही डूबा जितनी उसकी टांगे थी। ही वाज फ्लोटिंग, वह तैर रहा था ऑन इट, इस पर, जो ग्रीन सी है उस पर क्या कर रहा था, उसके केवल पैर ही डूबे और बाकी जो है वो क्या कर रहा था, तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। अराउंड हिम, चारों ओर, उसके चारों ओर, वाज हिज फैमिली, उसकी क्या थी, उसकी फैमिली थी, उसका परिवार था उसके चारों ओर। इट वाज क्राइंग, वो सब जो परिवारी जो लोग थे, इट वाज क्राइंग, वे चिल्ला रहे थे। एंड प्राइजिंग, और प्राइजिंग कहते प्रशंसा, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, हिम उसकी, यानी और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और दे वर ऑफरिंग, वह क्या कर रहे थे, उसको ऑफर कर रहे थे, मतलब दे रहे थे उसे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश कहते मछली होती है एक, उसको क्या दे रहे थे, उसको खाने को दे रहे थे। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 5 ही क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लेना, और इसके बाद में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप याद करना। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और इस तरीके से जो है, अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।